मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप लोग आज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। जैसा कन्नौज समाजवादियों ने बनाया, जैसा समाजवादी लोगों ने कन्नौज को संभाला, जो विकास कन्नौज का समाजवादियों ने किया, उससे आगे विकास नहीं कर पाए। आज भी चाहे वो सड़कें हो, पुल हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो या बहुत सारी जो सुविधाएं दी हैं, उनका कोई मुकाबला सरकार नहीं कर पा रही है। कई मौकों पर हम लोगों ने जाकर के देखा है कि जो काम शुरू हुए थे वो काम आज भी आधे अधूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम विकास देखें तो कन्नौज का विकास वैसे ही का वैसा रुका पड़ा है। जो विकास समाजवादियों ने किया था उससे आगे ये विकास नहीं बढ़ा पाए हैं। बीमारी का कार्डियो डिपार्टमेंट बनाया है, वो शुरू हो गया होगा, लेकिन जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो ना वहां पर डॉक्टर मिले, ना नर्स मिली, ताले लगे मिले थे और हमें स्वागत करते हुए कुछ कुत्ते दिखाई दिए थे। और आप अगर अचानक आज चले जाओ तो आज भी वहां जानवर दिखाई देंगे, जानवर दिखाई देंगे। जो सुविधा मेडिकल कॉलेज में हो जानी चाहिए थी, वो सुविधा इन्होंने मेडिकल कॉलेज में नहीं होने दी। ये दुनिया के झूठे नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं। ये दुनिया के सबसे झूठे नहीं हैं। बताओ, ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं कि नहीं हैं? और हम और आप लोग तो 10 साल के झूठ गिन भी नहीं पाएंगे। क्या 10 साल के झूठे गिन पाओगे आप? न जाने कितना झूठ बोला गया। और अगर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले हैं तो समाजवादी लोगों ने तो इसमें 50% नौकरियां मेडिकल कॉलेज में, आप जानकारी कर लेना, उस व्यवस्था से बनाया मेडिकल कॉलेज कि हमारे बहुजन समाज के लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समाज के लोग जिन्हें जो भगवान मानते हैं बाबा साहब को, उनके परिवार के लोगों को 50% उसमें पढ़ने का मौका मिल जाए। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। और ये अगर उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले लोग होते तो नाम बाद में बदलते, पहले वहां पर बजट पहुंचा देते जिससे वहां के बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाती, वहां के जो और स्टाफ के लोग हैं उनको सही वेतन मिल जाता और हमारे गरीब लोगों का इलाज और दवाई सस्ता हो जाता, इंतजाम हो जाता है। बताओ, मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है? और जो एम्बुलेंस चलती थी, गांव-गांव पहुंचती थी, जो एम्बुलेंस चलती थी, बताओ उसका क्या हाल है? और ये पुलिस के लिए जो गाड़ी दी थी 100 नंबर, बताओ उसका क्या हाल कर दिया? केवल गाड़ी का हाल नहीं किया, पुलिस का हाल भी जानते हो क्या है? रेट है कि नहीं है? घबरा गए बस? रेट है कि नहीं है? कितना रेट है? ऐसी वसूली नहीं देखी जो सी वसूली पुलिस ने की उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में, जीरो टॉलरेंस। ये अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं, ये जीरो टॉलरेंस इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं जिससे गरीब को समझ नहीं आए ना आए कि क्या है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस क्या है? जब मैं आपके बीच में पहुंचा हूं
मुझे जानकारी मिली है बुलंदशहर में डबल मर्डर हुए हैं व्यापारियों के। बताओ ये जीरो टॉलरेंस है क्या? किसी की गाड़ी पलट जाए क्या ये जीरो टॉलरेंस है? और हत्या हो जाए, जेल में जहर दे दिया जाए क्या ये जीरो टॉलरेंस है? और हमारे तालेग्राम के लोग जानते होंगे, बताओ दंगा करा दिया होता कि नहीं करा दिया होता? और किसे फंसाना चाहते थे? समाजवादियों को फंसाना चाहते थे, लेकिन बताओ फंसा कौन? बीजेपी के लोग फंस गए। दंगा कौन कराता है? बीजेपी के लोग कराते हैं कि नहीं कराते हैं? याद रखना, हमें बीजेपी के लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताओ सावधान हो कि नहीं सावधान रहोगे? आखिरी समय पे न जाने क्या फैला दें, न जाने कौन सी बात कह दें, उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अभी तक तो हम लोग ये जानते हैं कि कन्नौज सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन अब तो यहाँ के सांसद की करतूत से भी जाना जाता है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे शाम के 7 बजे की बात, अभी हमें कोई बता रहा था कि शाम के 7 बजे की बात, पता नहीं शाम के 7 बजे के बाद कौन सी मौज में चले जाते हैं। सोचिए सरकार कैसी है। इन्होंने पुलिस को कूटा कि नहीं कूटा? पुलिस को बताओ, वो वीडियो वायरल है कि नहीं है? इस बार पुलिस वालों ने भी बीजेपी के लिए तेल लगा रखा अपने डंडे पर। क्या हो बीजेपी वालों, इस बार तुम गड़बड़ी करो तब तुम्हें बताया जाएगा कि क्या होगा। सुनने में ये आया है केस बचने के लिए, केस से बचने के लिए जानकारी करना, आप पता करना वकीलों से, जो धाराएं लगी थी उससे सदस्यता चली जाती। सुनने में आया है कि सांसद जी अकेले में कुछ माफीनामा बोल के आए हैं। ये दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे कुछ और है। इसलिए कभी कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन इस बार ये लाल टोपी वाले और समाजवादी लोग तुक्का नहीं लगने देने वाले हैं। यही कहते थे ना ये लोग कि इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, याद है कि नहीं याद है? ये इनके दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, ये लखनऊ वाले जानते हो, हालांकि एक अभी सुनने में आया, कुछ दिन पहले कार्यक्रम चल रहा था, विकसित भारत बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, और विकसित भारत को सही मायने में हमारे प्रधानों ने चलाया है। ये प्रधान अगर कोई बैठे हो तो बताओ विकसित भारत आपने चलाया नहीं चलाया? विकसित भारत की योजना अगर हमारे प्रधानों ने 20,000 30,000 रुपए न दिए होते तो इनकी विकसित यात्रा नहीं चल पाती। इन्होंने किसानों से, चेयरमैनों से वसूल करके विकसित यात्रा की है। जिन प्रधानों ने नहीं दिया उनको सोचिए आप, विकसित भारत योजना जो गांव-गांव चली वो प्रधानों से वसूल करके चली। वो हमारे प्रधान ही जानते होंगे कि कितना वसूला गया है। न जाने कितना और वसूला जाएगा। और देखो हमारे बड़े बड़े चैनलों को कैसे सांप सूंघ गया है। हमारे बड़े बड़े चैनलों को सांप सूंघ गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड
जो चंदा वसूली हुई है, बताओ चंदा वसूली हुई कि नहीं हुई है? और इतनी चंदा वसूली किसी ने नहीं की। बताओ बीजेपी के पास कोई जवाब है इसका? जो चंदा वसूला है, इसमें कई चैनल तो कह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि चैनल वाले भी वो जानते हैं जिसका दाना का इंजेक्शन लेके घूम रहे थे कि लगा लो इंजेक्शन, वैक्सीन लगवा लो। भाई हमने तो नहीं लगवाई, हमने तो नहीं लगवाई। इन्होंने बताओ वैक्सीन वाले से भी चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूला? कैसे भाजपा के लोग हैं? बताओ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूल लें पैसा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इन डिपार्टमेंट से वसूल लें। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि एसओ के माध्यम से पैसा वसूला जाता है, पुलिस के माध्यम से। अब तो बताओ कहां से, दिल्ली के माध्यम से पैसा वसूल रहे हैं। इतनी थू दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की थू हो गई दुनिया में। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, इससे भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया, बैंड। बताओ इनका बैंड बज गया कि नहीं बज गया? जब से चंदा वाली सूची आई है, सोशल मीडिया पे तो चल रही है, टीवी पे चले ना चले, लेकिन सोशल मीडिया पे तो चल रही है सूची। कितनी लंबी सूची है बताओ? बताओ 8,000 करोड़ रुपए ले लिया, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़। यही पैसा अगर नहीं वसूला जाता तो आज महंगाई नहीं होती। ये जो पैसा वसूला जा रहा है, कुछ लोगों को मुनाफा कमाने दिया जा रहा है, इसी से महंगाई है। ये जो महंगाई हमारे आपके सामने है, महंगाई का जो संकट है, वो ये बीजेपी के लोग अपने लोगों को मुनाफा लेने दे रहे हैं, उन्हें मुनाफा कमाने दे रहे हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। बीजेपी के लोग बड़े घबराहट में हैं। अगर कोई छोटा कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है तो पुलिस भेजने का काम करते हैं, और पुलिस से काम नहीं चलता है तो खुद जाकर के कुछ न कुछ लालच देते हैं, दबाव बना रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे रमाशंकर लोधी जी ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज इनके घर परिवार और सहयोगी साथियों से भी मैं मिला हूँ। इनके आने से और हमारे तमाम लोधी समाज के जो कार्यकर्ता नेता हैं और जो रेखा विधायिका जी काम कर रही हैं, उनके आने से बड़े पैमाने पर लोधी समाज और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। मैं इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने लोधी समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये समाज स्वाभिमानी है, सम्मान के लिए टकरा जाता है। हमने कई मौकों पर देखा है, हमने इनके बीच में काम भी किया है, कई मौके देखे हैं। ये समाज झुकने वाला नहीं है, न बिकने वाला है। इस बार अपने बोर्ड से इनको हिसाब किताब कर करके इनका सबक सिखाने जा रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ समाज के लोगों से कि ये हमारा मेडिकल कॉलेज तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हो गया, लेकिन पैरामेडिकल में जो प्रतिमा अगर लगानी पड़ेगी तो वीरांगना की हम लोग प्रतिमा लगा करके उनका सम्मान देने का काम करेंगे। और अपने कन्नौज के लोगों से कह करके जा रहा हूं मैं, ये हम समाजवादियों का घर है, और जब से सड़क बन गई है लखनऊ से कन्नौज आने में बताओ कितना टाइम लगता है। ये जो 1 घंटा वाले हैं ये 120 से ऊपर चलते हैं। मैंने कई मौकों पर कहा कि कन्नौज में यूनिवर्सिटी तो बनेगी, लेकिन
पूरे देश का जिस तरीके से सैफई में स्पोर्ट्स सेंटर है, जहाँ स्टेडियम है, जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए खेलने का बच्चों को मौका मिलता है, कन्नौज में पूरे देश का और लखनऊ से बेहतर स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये लोग जो अपना भाषण शुरू करते हैं भारत माता की जय को कह करके, बताओ भारत माता की जय कह करके अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो, इनको शर्म नहीं आती? तो बताओ सब लोग हरा रहे हो कि नहीं हरा रहे बीजेपी को? और अपनी हार का बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर ये हमारे सेक्टर, बूथ और जोन के पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कितने वोट से हारेगी? ऐसी हार हराओ यहां से, कन्नौज वालों, ऐसी हार हराओ जो देश में नाम हो इस हार का इनका। ये राशन दे करके हमारा आपके सब अधिकार, नौकरी, कारोबार, रोजगार सब छीन रही है। 10 साल में आपको क्या दिया है बता दो, कुछ अगर दिया हो तो। अब दे दी आपको गारंटी, आपको गारंटी है ने दे दी गारंटी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है जो बजाते रहो। बताओ बीजेपी की घंटी है कि नहीं है? इसलिए साथियों सब लोग मिलकर के मदद करना, और जो भी अपना कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम हो उसमें हम लोग व्यवस्था अच्छी बनाएंगे, उसमें सहयोग करो आप लोग। झहुआ से कोई आया कि नहीं आया? जब हम लोग झहुआ जाते थे तो हमारी गाड़ियों में लाइन बन जाती थी अलग से। वो लाइनें कुछ नहीं, वो बमूल जो था उसी किसी इसके लाइनें बन जाती थी गाड़ियों में। अब बताओ झहुआ कितना आराम से पहुंच जाते हैं। ये हमारे सौरे के लोग होंगे, एरवा कटरा जाते थे, बताओ कैसा रास्ता था। ये महेंद्र निम होंगे, पेट्रोल पंप के बाद कोई भी लूट लेता था, कोई जा नहीं सकता था वहां। बताओ अब सड़क कैसी हो गई उधर। और ठटिया जाने में कितने गड्ढे कूदने पड़ते थे बताओ। ये जो यहाँ पर जो हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं उस समय थे ही नहीं है, इतने छोटे रहे होंगे जब ठटिया में गड्ढे थे जिस जमाने में। और अब इधर से जाना चाहो, इधर से पहुंच जाओ ठटिया, और एक्सप्रेस वे से कम निकल गया ठटिया, पता नहीं लगता कि ठटिया भी कई जगह है। और इतने पुल किसी सरकार ने नहीं बनाए होंगे बताओ। इसलिए बताओ जहां पर इतने पुल बने हों, इतनी पुलियां बनाई हों, तो क्या हम लोग कन्नौज छोड़ सकते हैं कभी? कोई छोड़ सकता है कन्नौज बताओ? और कन्नौज जैसा इतिहास कहाँ मिलेगा? सोचिए, यहाँ से डॉक्टर लोहिया रहे जब फर्रुखाबाद और कन्नौज एक था। पुराना इतिहास जानते होंगे ये लोग, पुराना इतिहास जानते होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं से सांसद चुने गए। हमारे छोटे सिंह यादव जी यहाँ से कई बार चुने गए। नेताजी को आपने चुना, हमें चुना आपने, और डिम्पल को चुना आपने। बताओ ये समाजवादी जो जगह है कौन बुला सकता है इसको? कौन खाली कर सकता है इसको? बताओ कौन छोड़ेगा कन्नौज को? कौन छोड़ रहा है? ईद के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। ईद के बाद, ईद मनाने के बाद फिर हम लोग यहीं पर बैठेंगे और फिर रणनीति बनाएंगे कि कैसे हमें लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन याद रखना अपने साथियों, हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारे काम करने के तरीके से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए।
आप और हम लोग जितना जोड़ लेंगे उतने ही बड़ी जीत जीतेंगे। आप लोगों को जोड़ना, हर वर्ग के लोग हमारी आपकी मदद करना चाहते हैं, हर वर्ग के लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। इसलिए सबका साथ लोगे कि नहीं लोगे? ये जो बीजेपी के लोग हैं कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इनका सबका साथ फर्जी है, क्योंकि ये गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते हैं, ये गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इन बीजेपी के लोगों को आपको इस चुनाव में सबक सिखाना है। बताइए, सबक सिखाओगे कि नहीं?